राधे राधे मित्रों, मैं हूं शिवाकांत शुक्ल और स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल शुक्ल जी संस्कृत ज्ञान गंगा में। मित्रों, हम लोग महाकवि माघ जी के द्वारा रचित ये शिशुपाल वध महाकाव्य का अध्ययन कर रहे हैं प्रत्येक श्लोक के माध्यम से, और हम लोग प्रथम सर्ग पर विचार कर रहे हैं। ठीक है, पिछले श्लोक में हम लोगों ने पिछली वीडियो में 45 श्लोकों तक का अध्ययन किया है। अब उसके आगे का अध्ययन हम लोग इस वीडियो में करेंगे। जैसा कि आप लोगों को पता है कि यह हमारी पीजीटी और जीआईसी प्रवक्ता, जीडीसी और डिग्री कॉलेज की जो वैकेंसी है, पीसीएस, सभी में बहुत ही इम्पोर्टेंट महत्वपूर्ण स्थान रखता है। ठीक है, तो हम लोग अधिक समय नहीं लेंगे। आपसे एक रिक्वेस्ट है कि चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करना ना भूलें, और कमेंट ज़रूर किया करिए कि आप लोगों को कुछ बातें समझ में आ रही हैं, नहीं आ रही हैं। और जैसे ही ये ग्रंथ पूरा होता है, मैं जुलाई तक इसको पूरा कर दूंगा, और तब तक अगर लाइव चलाने की परमिशन हमको ग्रांट हो जाती है तो लाइव, और अथवा नहीं हो पाती है तो ऐसे ही वीडियो बना करके हम लोग 1 अगस्त से प्रश्नोत्तरी प्रारंभ कर देंगे। तो उसके लिए भी आप लोग कमेंट जरूर करिएगा कि क्या आप लोग प्रश्नोत्तरी के लिए तैयार हैं। तो चलिए, कोई बात नहीं है, चलते हैं अपने श्लोक की तरफ। ससञ्चरिष्णुर्भुवनान्तरेषु यां यदृच्छया श्रियदाश्रयः श्रियः अकारितस्यै मुकुटोपलस्खलत् करैस्त्रिसन्ध्यं त्रिदशैर्दिशे नमः। ससञ्चरिष्णुर्भुवनान्तरेषु यां यदृच्छया श्रियदाश्रयः श्रियः अकारितस्यै मुकुटोपलस्खलत् करैस्त्रिसन्ध्यं त्रिदशैर्दिशे नमः। कह रहे हैं कि मुकुटोपलस्खलत करैहि, मुकुटोपलस्खलत करैहि, जो मुकुटों पर लगी हुई मणियां हैं, उन मणियों पर अपने हाथों को रखे हुए हैं। स्खलत करैहि, अपने कर जो हैं, हाथ जो हैं, उसको उन रत्नों पर रखे हुए हैं। हाय राम, हिरण्यकश्यप सब लूट के ले गया तो बेचारे देवता क्या करें, अपने सर पे हाथ रख करके बैठे हैं। तो मुकुटोपलस्खलत करैहि, जो ऐसे कौन, जो त्रिदशई ही, ऐसे जो त्रिदश माने देवता, त्रिदश माने 3 प्रकार की जिनकी दशाएं हैं। तो 3 दशाएं कौन कौन सी हैं? बाल्यावस्था, कौमारी अवस्था और यौवन अवस्था। इससे आगे देवताओं की अवस्था नहीं होती, अथवा जो जन्म, सत्ता और वृद्धि है। ठीक है, ऐसे त्रिदशई माने देवताओं के द्वारा क्या किया जाता है? तो कह रहे हैं कि त्रिसंध्यम, त्रिसंध्यम माने जो तीनों संध्याएं हैं। कौन कौन सी? एक प्रातःकालीन संध्या, एक मध्याह्नकालीन और एक सायंकालीन संध्या। इन तीनों संध्याओं में क्या होता है? तो कह रहे हैं कि तस्यै दिशे, तस्यै दिशे, उस दिशा को, उसी दिशा के लिए क्या किया जाता है? नमः अकारी, नमस्कार किया जाता है। किस दिशा के लिए नमस्कार किया जाता है? देखिए, मुकुटोपलस्खलत करैहि, मुकुट पर लगा हुआ जो उपल अर्थात मणि है, रत्न है, उस रत्नों पर स्खल करैहि, स्खलत करैहि, जिन्होंने अपने हाथों को रखा हुआ है। ठीक है, अब क्या करें, जब हिरण्यकश्यप सबको मार के खदेड़ दिया है तो बेचारे सर पे हाथ रख करके देवता बैठे हैं। तो ऐसे जो त्रिदशई माने 3 दशाओं से युक्त जो देवता हैं, वे देवता त्रिसंध्यम माने तीनों संध्याओं में, प्रातः, मध्याह्न और सायंकालीन जो 3 संध्याएं हैं, उन तीनों संध्याओं में तस्यै माने उसी, दिशे माने दिशाओं में, नमः अकारी, नमस्कार करते हैं, सलाम ठोक करके आते हैं। कि क्या बताएं, अभी इसने जीत लिया है तो सलाम तो करना ही पड़ेगा। ठीक, तो नमः अकारी माने नमस्कार किया जाता था। बोले किन दिशाओं में नमस्कार किया जाता था? तो कह रहे हैं कि भुवनांतरेषु, जो भुवन माने लोक हैं,
ऐसे सभी लोकों में जो क्या कर रहे हैं, तो कह रहे हैं संचरिष्णु, जो संचरित हो रहे हैं, भुवनांतरेषु अर्थात सभी भुवनों में, सभी लोकों में जो संचरिष्णु माने संचरणशील है, ऐसी जो क्या है, तो कह रहे हैं श्रियः माने लक्ष्मी, भुवनांतरेषु माने सकल भुवनों में, संपूर्ण लोकों में जो संचरिष्णु अर्थात संचारित होने वाली, जो संचरित हो रही है, ऐसी संचरणशील जो श्रियः, श्रियः अर्थात जो लक्ष्मी है, उस लक्ष्मी, राजलक्ष्मी जो है, उस राजलक्ष्मी का जो क्या है, तो कह रहे हैं आश्रय, जो क्या है, आश्रय है। ऐसा सह माने वह, जो आश्रय है ऐसा, सह माने वह, यदृच्छया, यदृच्छया माने जैसी उसकी इच्छा होती है, अर्थात अपनी स्वेच्छा से वो क्या करता है, याम माने जिस, स माने वह, यदृच्छया माने अपनी इच्छा के द्वारा, स्वेच्छा के द्वारा जैसी उसकी इच्छा करती है, याम माने जिसको, अशिश्रिय, ठीक है, जिसको क्या करता है, अशिश्रियत, अशिश्रियत का तात्पर्य होता है कि जिस दिशा का वो आश्रय ग्रहण करता है, जिस दिशा को वो आश्रित करता था, उसी दिशा को मुकुटोपलस्खलत करैहि त्रिदशैहि त्रिसंध्यम तस्यै दिशे, तस्यै दिशे माने किस दिशा को, तो स माने वह, यदृच्छया माने अपनी इच्छा से, या माने जिस दिशा को, अशिश्रियत, जिस दिशा को अशिश्रियत माने संकेत करता था, आश्रित करता था, तस्यै दिशे, उसी दिशा में जितने भी मुकुटोपलस्खलत करैहि त्रिदशैहि, मुकुट पर रखे, मुकुट के जो रत्न हैं उन रत्नों पर रखे हुए, करैहि माने हाथ जिनके हैं, ऐसे जो त्रिदशैहि माने देवता, ऐसे देवताओं के द्वारा, तस्यै दिशे, उसी दिशा में नमः आकारी, नमस्कार किया जाता था। एक बार नहीं, त्रिसंध्यम, तीनों संध्याओं में, चाहे वो मध्याह्नकालीन संध्या हो, चाहे वह प्रातःकालीन संध्या हो, और चाहे वह सायंकालीन संध्या हो। आइए हिंदी भी देख लेते हैं। कहते हैं कि सभी लोकों में संचरणशील राजलक्ष्मी का आश्रय वह स्वेच्छा से जिस दिशा को बाधित नहीं, आश्रित होना चाहिए था, आश्रित करता था, ठीक है, यहां तक उसकी बात पूरी हो गई हिरण्यकश्यप की। तो मुकुट के रत्नों पर रखे हुए हाथ वाले जो देवता हैं, ऐसे देवों के द्वारा प्रातः, मध्याह्न तथा सायंकालीन संजो संध्या है, उसी दिशा के लिए नमस्कार किया जाता था। ऐसा नहीं है कि अब हम लोग प्रातःकालीन संध्या करते हैं तो पूर्व दिशा को नमस्कार करते हैं, मध्याह्नकालीन में भी पूर्व दिशा की ओर ही मुख करके करते हैं संध्या, सायंकालीन में पश्चिम दिशा की ओर मुख करके संध्या करते हैं, और रात्रि हो गई तो विद्युत प्रमाणों के अनुसार उत्तर की तरफ मुख करके संध्या करनी चाहिए। तो हम लोग ऐसी दिशाओं को चूज करते हैं, और वहाँ क्या है कि उसने जिस तरफ इशारा कर दिया, वो जहाँ खड़ा हो गया उसी की तरफ नमस्कार किया जाता था, ठीक है। सटा छटा भिन्न घने न वेभ्रता, नृसिंह संहीम तनुम तनुम त्वया, समोग्ध कांतास्तन संग भंगुरैः, उरो विदारम प्रतिचस्करे नखैः। सटा छटा भिन्न घने न वेभ्रता, नृसिंह संहीम तनुम तनुम त्वया, समोग्ध कांतास्तन संग भंगुरैः, उरो विदारम प्रतिचस्करे नखैः। कह रहे हैं हे नृसिंह भगवान, स माने उसे, उस हिरण्यकश्यप को, त्वया माने आपके द्वारा, प्रतिचस्करे, उसे क्या किया गया, मारा गया। किसके द्वारा मारा गया, तो त्वया माने आपके द्वारा। आपने क्या किया, तो कह रहे हैं कि मुग्ध कांता स्तन संग भंगुरैहि, ऐसे नखैहि, मुग्ध जो कांता माने कांता है, प्रियतमा है,
उस प्रियतमा का जो स्तन है उस स्तन पर संग भंगुरैहि, उस स्तनों का जब संग होता है, संसर्ग होता है, उस संसर्ग से जो भंगुर माने वक्र हैं, ऐसे नखई ही माने जो नख हैं, उन नखों के द्वारा उरो विदारम, उरो माने जो उसका वक्षस्थल है, उस वक्षस्थल को विदीर्ण करके, फाड़ करके, त्वया माने आपके द्वारा, प्रचक्रिरे माने मारा गया। कौन? सह, सह माने वह जो हिरण्यकश्यप है वह ऐसे आपके जो नखई, नखई कैसे हैं? तो नखई का विशेषण है कि मुग्ध कांता स्तन संग भंगुरैहि, मुग्ध जो कांता है उसके स्तनों का संग प्राप्त करके जो भंगुरैहि माने वक्र हो गए हैं, ऐसे नखई माने नखों के द्वारा आपने क्या किया? तो उरो विदारम, उरु माने जो उसका वक्षस्थल है, ऐसे उरु को विदीर्ण करके, उरो विदारम वक्षस्थल को विदीर्ण करके, फाड़ करके, त्वया माने आपके द्वारा, प्रतिचक्स्करे, उसको प्रतिचक्स्करे अर्थात मारा गया। ठीक है। आगे भगवान के ही कुछ विशेषण और दे रहे हैं। कहते हैं कि हे नृसिंह, अर्थात हे नृसिंह भगवान कह रहे हैं कि अतनुम सैंहीम तनुम, अतनुम, अतनुम का तात्पर्य यहाँ न तनुम नहीं है, यहाँ विशाल काय से है। ठीक है। तो विशाल जो सैंहीम माने नर और सिंहात्मक जो आपका तनुम माने शरीर, ऐसे शरीर को आपने क्या किया है? तो कह रहे हैं ऐसे तनुम को बिभ्रता, बिभ्रता माने धारण करने वाले, अतनुम माने विशाल काय, सैंहीम अर्थात जो नर और सिंहमय, तनुम माने शरीर है, उसको बिभ्रता माने धारण करने वाले, ऐसे कौन है? आप हैं। आगे कह रहे हैं, हाँ आगे कहते हैं कि सटा छटा भिन्न घने न, सटा छटा, सटा छटा माने जो सटा आयालों के जो गर्दन के पास जो केश होते हैं उनको सटा छटा कहा जाता है। तो ऐसे सटा छटा माने आयालों के जो समूह हैं, उन समूहों से भिन्न घने न, जैसे घन को भिन्न कर दिया जाता है, घन क्या हो गए हैं? विदीर्ण हो गए हैं। ठीक है। ऐसे घनों को, घन माने मेघ, मेघों को विदीर्ण करने वाले, त्वया माने आपके द्वारा क्या हो रहा है? तो स माने वह जो हिरण्यकश्यप है उसको मुग्ध कांता स्तन संग भंगुरैहि नखैहि उरो विदारम प्रतिचस्करे। ठीक है। उसको क्या कर दिया गया? वक्षस्थल को विदीर्ण करके, फाड़ करके, प्रतिचस्करे अर्थात मारा गया। मतलब ऐसे वैसे नहीं मारा गया, उसके वक्षस्थल को फाड़ दिया गया। तो हे नृसिंह माने हे नृसिंह भगवान, अतनुम सैंहीम तनुम बिभ्रता, अतनुम माने विशाल काय, जो सैंहीम माने नर और सिंह दोनों को मिला करके, नर सिंहात्मक जो आपका तनुम माने शरीर है, ऐसी शरीर को बिभ्रता माने धारण करने वाले। और तो कहते हैं सटा छटा भिन्न घने न, सटा छटा माने जो गर्दन के बाल हैं, उन बालों से जो मेघ का समूह है उसको भिन्न कर देने वाले, छिन्न भिन्न, विदीर्ण कर देने वाले, ऐसे त्वया माने आपके द्वारा, स माने वह जो हिरण्यकश्यप है उसको मुग्ध कांता स्तन संग भंगुरैहि नखैहि के द्वारा, उरो विदारम माने वक्षस्थल को विदीर्ण करके, प्रतिचस्करे माने मारा गया। ठीक है। अर्थ भी देख लेते हैं। अर्थ लिखा है कि हे नरसिंह, नरसिंह भगवान, विशाल नरसिंहात्मक शरीर को धारण करने वाले आयालों अर्थात जो गर्दन के बाल हैं, गर्दन के केश, तो गर्दन के केशों के समूह से मेघों को विदीर्ण करने वाले जो आप, त्वया आपके द्वारा, वह हिरण्यकश्यप, स माने वह हिरण्यकश्यपु क्या हो रहे हैं? तो कह रहे हैं मुग्ध कांता के स्तनों के संसर्ग से वक्र नखों के द्वारा, नखों से अर्थात कोमल नखों से क्या हो रहा है? तो कह रहे हैं उसके वक्षस्थल को फाड़ कर मारा गया। माने ऐसी वैसी मृत्यु नहीं मिली, उसके वक्षस्थल को फाड़ दिया गया। ठीक है। आज की वीडियो में फिलहाल इतना ही रखते हैं। इसके आगे का अध्ययन हम लोग अगली वीडियो में करेंगे। अगर आप लोगों को सारी बातें अच्छी तरीके से समझ में आ रही हैं तो आप लोग प्लीज़ लाइक ज़रूर कर दिया करिए। अगर मज़ा दे रहा है पढ़ने में तो
नहीं मज़ा आ रहा है तो कोई बात नहीं, फिर बताइए कि आप लोगों को और क्या चाहिए। कमेंट ज़रूर किया करिए और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए चैनल को अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दिया करिए ताकि सबको पढ़ने का अवसर प्राप्त हो सके। ठीक है, देखिए आप लोग जितना ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करते हैं और लाइक करते हैं उतना ही मुझे वीडियो को देख करके आनंद आता है, ये लगता है कि नहीं सब लोग पढ़ रहे हैं। और अगर आप लोग नहीं पढ़ते हैं, नहीं लाइक करते हैं, नहीं कमेंट होता है तो हमको भी ये लगता है कि पढ़ाना बेकार है, तो फिर हम भी थोड़े ढीले पड़ जाते हैं। तो आप लोग हमको थोड़ा टाइट करने के लिए लाइक और कमेंट जरूर किया करिए। ठीक है, चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को प्लीज़ ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। आज की वीडियो में फ़िलहाल इतना ही। राधे राधे।